नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेंस एजुकेशन में। जैसा कि आप जानते हो कि कल आपका पेपर है, इसके लिए आपको जो मोस्ट प्रश्न है वो मैं बता रहा हूँ। तो आपको मैं जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो 2 अंक से लेकर के तो 3 अंक के हैं वो मैं बताने वाला हूँ। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रश्न है, इनमें से 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपकी परीक्षा में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। आदिकाल की विशेषताएं या प्रवृत्तियां लिखिए एवं उनके कवि तथा उनकी रचनाएं बताइए। तो आप आदिकाल की जो विशेषताएं हैं वो बताएंगे। वीर रस की प्रधानता, युद्धों का सजीव चित्रण, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण, श्रृंगार व अन्य रसों का प्रयोग। तो ये तो आपकी आदिकाल की विशेषता हो जाएगी। अब आदिकाल के कवि और उनकी रचनाएं पूछे तो आप बताएंगे चंद्रबरदाई, इनकी रचनाएं पृथ्वीराज रासो, नरपतिनाल, इनकी रचनाएं बीसल देव रासो, सारंगधर तो हम्मीर रासो। तो ये आदिकाल से ऐसे याद करके जाएंगे आप, ठीक। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिएगा आप सभी। भक्ति काल की 4 विशेषताएं लिखिए। भक्ति काल की कितनी विशेषताएं? 4 विशेषताएं। साकार व निराकार ईश्वर की उपासना करना, रहस्यवादी कविता का प्रारंभ, लोक कल्याण का मार्ग दिखाना और शांत रस की प्रधानता। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भक्ति काल की विशेषता। अगर आपसे पूछे कि भक्ति काल की विशेषता भी बताइए और कवियों के नाम भी लिखिए, या फिर डायरेक्टली इस प्रकार से प्रश्न आया कि भक्ति काल के कोई 4 कवि एवं उनकी रचनाएं लिखिए, तो आपको लिखना है सूरदास, जिनकी रचनाएं सूरसागर, तुलसीदास, जिनकी रचनाएं रामचरितमानस, मीराबाई, जिनकी रचनाएं नरसिंह जी को मायरो, मलिक मोहम्मद जायसी, जिसकी रचनाएं पद्मावत। इसके बाद में अगला प्रश्न और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन के सामने, देखिएगा। सगुण भक्ति एवं निर्गुण भक्ति धारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। ईश्वर की साकार उपासना सगुण रूप में की जाती है, ये सगुण भक्ति है। निर्गुण में आपको लिखना है ईश्वर की निराकार ब्रह्मा के रूप में उपासना की जाती है। सगुण में आप लिखेंगे गुरु व ईश्वर को महत्व दिया जाता है, और निर्गुण भक्ति में प्रेम व उपासना को महत्व दिया जाता है। सगुण भक्ति में आप लिखेंगे ईश्वर के अलौकिक रूप का वर्णन किया गया है, और निर्गुण भक्ति में आप लिखेंगे ईश्वर के अलौकिक रूप का वर्णन किया गया है। कहने का मतलब यह है कि इसमें तो लौकिक आएगा, किसमें? सगुण में लौकिक भक्ति, और निर्गुण में अलौकिक। तो लौकिक रूप और अलौकिक रूप याद रखना। राम भक्ति एवं कृष्ण भक्ति शाखा, सगुण भक्ति में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा प्रचलित हुई, और निर्गुण भक्ति में ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी शाखा प्रचलित हुई। इसके बाद ये प्रश्न आप ध्यान देंगे अच्छे से। राम भक्ति शाखा व कृष्ण भक्ति शाखा में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगर ये प्रश्न आपको देखने को मिले, उत्तर में आपको लिखना है राम भक्ति शाखा में भगवान राम के प्रति भक्ति की गई है, कृष्ण भक्ति शाखा में भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति की गई है। राम भक्ति शाखा में दास भाव की भक्ति है, और कृष्ण भक्ति शाखा में सखा एवं दाम्पत्य भाव की भक्ति है। इसके बाद में राम भक्ति शाखा में प्रमुख भाषा ब्रज अवधी है, कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं और रामभद्राचार्य जी भी हैं। और कृष्ण भक्ति शाखा में ब्रज और राजस्थानी भाषा है, और कवि सूरदास, मीराबाई, रसखान। ठीक है, इस प्रकार से आप इस प्रश्न को याद रखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने। ज्ञान मार्गी शाखा एवं प्रेम मार्गी शाखा में अंतर स्पष्ट कीजिए। ज्ञान मार्गी शाखा में आप लिखेंगे ज्ञान मार्गी के गुरु के महत्व के साथ समाज सुधार की भावना है, और प्रेम मार्गी में आप लिखेंगे प्रेम के द्वारा प्रतीक रूप में ईश्वर की प्राप्ति। ज्ञान मार्गी शाखा में आपको याद रखना है ज्ञान के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति, और प्रेम मार्गी में आपको याद रखना है प्रेम के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति। इसके बाद में ज्ञान मार्गी में बाहरी आडंबरों का विरोध किया गया है, और प्रेम मार्गी में बाहरी आडंबरों का विरोध नहीं किया गया है। ज्ञान मार्गी शाखा के कवि में आप कबीरदास और पद याद रखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा आपको प्रेम मार्गी में मलिक मोहम्मद जायसी याद रखना है। तो कबीरदास जी का जो प्रतिनिधि ग्रंथ जो होता है वो बीजक है, और जायसी का है पद्मावत, ठीक है। इस तरह से आप याद रखना इसको। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आदिकाल की विशेषताएं लिखिए। तो ये अभी मैंने बता दिया था आप लोगों को, तो आप ये अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है। और ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि वीर गाथा काल को आदिकाल क्यों कहा जाता है, या आदिकाल को वीर गाथा काल क्यों कहा जाता है। तो इसमें आप ये जो उत्तर आपके सामने आ रहा है ना, इस उत्तर को ही अच्छे से लिखेंगे। वीर गाथा काल, ये काल हिंदी साहित्य का आरंभिक काल था, इसलिए इसे आदिकाल कहा जाता है। इसके 2 कवि इस प्रकार हैं, चंद्रबरदाई और नरपति नाल। इसके बाद में देखिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ये भाषा किसे कहते हैं। तो उत्तर में बताना है आपको
भाषा विचारों भावों अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है। शब्द किसे कहते हैं? तो सार्थक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, जैसे विद्यालय, बाजार, ये शब्द हैं। ठीक है। उपसर्ग वे शब्दांश जो शब्द बनाते समय पहले लगते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो सारे इनमें से 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, देख लेना आप भले ही। प्रत्यय वे शब्दांश जो शब्द बनाते समय अंत में लगते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। तत्सम शब्द जो शब्द अपरिवर्तित रूप में संस्कृत से लिए गए हों उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे कर्म, चर्म, कर्ण आदि। तद्भव शब्द संस्कृत के वे शब्द जो किंचित परिवर्तन के साथ हिंदी में ग्रहण किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। ठीक है, तद्भव शब्द कहा जाता है। देशज शब्द आंचलिक भाषाओं बोलियों से ग्रहण किए जाने वाले शब्द देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे झाड़ू आदि। ठीक है। आगत शब्द विदेशी भाषाओं के वे शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, विदेशी भाषा के वे शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं विदेशी शब्द या आगत शब्द कहलाते हैं, जैसे औलाद, कागज, डॉक्टर आदि। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो ना तो अन्य शब्दों के योग से बने हैं और ना ही जिनके सार्थक भाग या खंड मतलब टुकड़े हो सके, उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। ऐसे आप याद रखेंगे। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यौगिक शब्द किसे कहते हैं? तो वे शब्द जिनका निर्माण अन्य शब्दों के योग से होता है, जैसे अभिनेता, पुस्तकालय आदि। विलोम शब्द तो विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, जैसे ज्ञान, अज्ञान। निपात निपात से जरूर प्रश्न देखने को मिल सकता है। वे शब्द जो किसी वाक्य पर जोर देने के काम आते हैं उन्हें निपात शब्द कहते हैं। तो भी, तक, केवल, ही और मात्र, ये निपात शब्द है। इसके बाद में एक प्रश्न और मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद मोस्ट प्रश्न 5-6 प्रश्न और बताऊंगा जो आपकी परीक्षा के लिए 100% मोस्ट हैं। देखिएगा, मुहावरा ऐसा वाक्यांश होता है जो प्रभास, रसता, क्षमता और रोचकता बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होता है। मुहावरों में संक्षिप्त रूप से विस्तृत भाव को व्यक्त करने की क्षमता होती है। उदाहरण जैसे अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना का मतलब होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करना। अपना उल्लू सीधा करना का मतलब होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करना। वाक्य में प्रयोग आजकल प्रत्येक व्यक्ति अपना उल्लू सीधा करने में लगा है। वाक्य में प्रयोग आप लिखेंगे आजकल प्रत्येक व्यक्ति अपना उल्लू सीधा करने में लगा है। इसके बाद में देखिएगा, लोकोक्ति की परिभाषा। लोकोक्ति की परिभाषा आप लिखेंगे, लोकोक्ति 2 शब्दों से मिलकर बनी है, लोक प्लस उक्ति, अर्थात लोक में प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति कहा जाता है। यह अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होता है जो कि लोक प्रचलित कथन होता है। उदाहरण, एक अनार 100 बीमार। मांग की तुलना में वस्तु का कम होना। वाक्यों में प्रयोग, एक अध्यापक का पद रिक्त है परंतु प्रार्थना पत्र 50 ने भेजा है, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे एक अनार 100 बीमार। देखिए, अगला प्रश्न है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, महाकाव्य का कथा वस्तु कलेवर कैसा होता है? तो उत्तर में आपको बता देना है विस्तृत होता है। कैसा होता है? विस्तृत होता है। ठीक है। और इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिएगा, सबके उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। ये गोस्वामी तुलसीदास के प्रमुख महाकाव्य क्या हैं? तो रामचरितमानस। एक खंडकाव्य का नाम तो पंचवटी आप लिखेंगे, पंचवटी। ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, काव्य के कितने भेद होते हैं? तो काव्य के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक तो प्रबंध काव्य, एक मुक्तक काव्य, शैली की दृष्टि से हैं। और मुख्य रूप से 2 होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। तो दोनों तरह से 2 ही होते हैं। ठीक। अगला देखिए, प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? तो उनके भी 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो प्रबंध काव्य में आपको याद रखना है महाकाव्य और खंड काव्य मुख्य रूप से। ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न, सत्य असत्य छांटकर लिखिए। सत्य असत्य देखिए, रसयुक्त वाक्य ही काव्य है कथन आचार्य विश्वनाथ का है, तो यह बिल्कुल सही है। प्रबंध काव्य में छंदों में पूर्वोपर संबंध होता है, यह बिल्कुल सही है। खंड काव्य में अनेक सर्ग होते हैं, ये असत्य है। एक इसमें अनेक सर्ग नहीं होते, महाकाव्य में होते हैं अनेक सर्ग। तो ठीक है। अब देखो, महाकाव्य में एक ही छंद का प्रयोग होता है, ये असत्य है। महाकाव्य में कई छंदों का प्रयोग होता है। खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है, तो ये भी आपका असत्य है क्योंकि सीमित होती है। महाकाव्य की होती है विस्तृत। तो मुक्तक काव्य में प्रत्येक छंद अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण रहता है, ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य। ठीक है। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिएगा, रिक्त स्थान आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं और इनको आप अच्छे से बिल्कुल याद करके जाइए। मैं कह रहा हूँ, आप बाद में आकर कहोगे हाँ सर आपने बताया था और वह का वही पेपर में छपा है। ठीक है। देखिएगा, कविता के बाहरी रूप का संबंध किस पक्ष से है? तो कविता का जो बाहरी रूप है वो अभिव्यक्ति पक्ष होता है। महाकाव्य में कम से कम सर्ग होते हैं। कितने सर्ग? कम से कम 8 सर्ग। ठीक है। पंचवटी काव्य है, खंड काव्य है। महाकाव्य में जीवन के समग्र रूप का चित्रण किया जाता है, तो यहाँ पर आप समग्र लिखेंगे। इसके बाद में देखिए, रिक्त स्थान। रिक्त स्थान महत्वपूर्ण रिक्त स्थान, बिल्कुल देखिएगा,
चौपाई छंद कैसा छंद है? तो मात्रिक छंद है, क्योंकि मात्राओं की गिनती की जाती है। 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो गण कहते हैं। बिल्कुल याद रखना, 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। हस्व स्वरों पर मात्रा लगती है। हस्व स्वरों पर मात्रा लगती है तो इसमें आपको बता देना है छोटी सी मात्रा लगती है, मतलब कि कहने का अर्थ मेरा ये है छोटी मात्राएं लगती है। हस्व स्वर है तो हस्व मात्रा लगेगी, और दीर्घ स्वर है तो दीर्घ मात्रा लगेगी। गणों के रूप होते हैं, 8 गण हैं। 8 गण हैं, यमाता राजभान सलगा, यगण मगण तगण नगण सगण जगण भगण तगण। इस प्रकार से आप लिखेंगे, ठीक है ना, याद रखेंगे। वो तो इतना याद तो क्या रहेगा, पर आप तो सिर्फ इतना याद रखना कि जो गण हैं वो 8 होते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, जहाँ ये सही विकल्प चुनना है, जहाँ एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर प्यारे मित्रों आपको याद रखना है श्लेष अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका उपमा अलंकार है, पीपर पात सरिस मंडोला में। जहाँ एक ही शब्द के 2 से अधिक अर्थ होते हैं वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर होता है यमक अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व धर्म क्या कहलाते हैं? तो वो अलंकार कहलाते हैं। इसके बाद देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट अलंकार का उदाहरण, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। इसमें कौन सा अलंकार है? तो आप बताएंगे अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर चा वर्ण की आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। इसके बाद देखिएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति, अलंकारों का अनावश्यक प्रयोग कविता के सौंदर्य को करता है। तो आपको बता देना है वृद्धि कर देता है। उपमेय में उपमान का आरोप होता है उत्प्रेक्ष्य अलंकार में। अलंकार का सामान्य अर्थ है तो उत्तर में बताएंगे गहना। अलंकार का सामान्य अर्थ होता है गहना, ठीक है। अब ये काव्य की परिभाषा, 2 अंक का प्रश्न, काव्य की परिभाषा बिल्कुल जगन्नाथ के अनुसार काव्य किसे कहते हैं? तो पंडित जगन्नाथ के अनुसार रमणीय अर्थ के प्रतिपादक धर्म को काव्य कहते हैं। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, ठीक इस प्रकार से। इसके बाद देखिएगा मुक्तक काव्य की परिभाषा लिखिए। मुक्तक काव्य में प्रत्येक छंद अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण रहता है। छंदों में गीत का क्रम बदलने पर भाव स्पष्ट में असुविधा नहीं होती है, तो ये मुक्तक काव्य है, ठीक है। और इसके बाद में प्रबंध काव्य की परिभाषा और भेद अगर आपसे पूछे तो ये बताएंगे आप, बिल्कुल सरल बता रहा हूँ, सरल परिभाषा, जितना पूछे उतना उत्तर। देखिएगा प्रबंध काव्य में कथा वस्तु के अनुकूल घटना विशेष का क्रमबद्ध, कैसा? क्रमबद्ध रूप से काव्यात्मक वर्णन होता है। कैसे होता है? तो क्रमबद्ध रूप से होता है और काव्यात्मक वर्णन होता है प्यारे मित्रों। और इसके भेद है महाकाव्य और खंड काव्य। बाकी रस की परिभाषा और ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी है कल वाले वीडियो में, लेकिन आपको अच्छे से याद रखना है कविता वाले इन 3 अंक के क्वेश्चनों को बिल्कुल देखिएगा, ठीक है ना। कविता कितने पक्ष होते हैं? तो याद रखना कविता के 2 पक्ष होते हैं, अनुभूति और अभिव्यक्ति। कविता का बाहरी पक्ष कौन सा होता है? तो अभिव्यक्ति जो है वो कविता का संबंध बाहरी रूप से है। कविता के बाहरी रूप के निर्धारण में निम्नलिखित कारक महत्वपूर्ण है, ले, तुक, छंद, शब्द योजना, काव्य अलंकार, काव्य गुण आदि, ठीक है। और आंतरिक पक्ष किसे कहते हैं कविता का? तो आप ये बताएंगे कि अनुभूति जो पक्ष होता है वो संबंध होता है इसका आंतरिक पक्ष से, ठीक है। और काव्य के प्रकार, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले तो आप, ये जो प्रश्न है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी आप, ठीक है ना, बिल्कुल एक स्क्रीनशॉट ले लो। तब तक मैं रुक जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब इसके बाद में नेक्स्ट ये इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। ये याद करने का जरा सा तरीका है बिल्कुल, फिर मैं आपको महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर बताऊंगा, ठीक है ना। देखिएगा ये आपका आ चुका है महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर। महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये आपका रिवीजन तो है ही सही, लेकिन इसमें से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आप बाद में पेपर देकर आओगे तब जरूर कमेंट करके कहोगे कि हाँ सर आपने बताया था। देखिए महाकाव्य और खंडकाव्य में 3 अंतर लिखिए। तो याद रखना महाकाव्य में जीवन का समग्र रूप से वर्णन किया जाता है और खंडकाव्य में जीवन की किसी एक घटना अथवा हृदय स्पर्शी अंश का पूर्णता के साथ अंकन किया जाता है। इसके बाद महाकाव्य में 8 या उससे अधिक सर्ग होते हैं और खंडकाव्य में 1 सर्ग होता है। महाकाव्य में नायक धीरोदात्त, उदार एवं महान होता है और खंडकाव्य में ये आवश्यक नहीं होता है। रस के अंग पूछे तो आप बता देंगे। रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ठीक है। और ये चार्ट में भी दिया है। अगर आपसे पूछे कि विभाव कितने प्रकार का होता है तो आप बताएंगे विभाव 2 प्रकार का होता है, एक तो आलंबन विभाव और एक उद्दीपन विभाव, ठीक है ना। और आलंबन कितने प्रकार का होता है तो आप बताएंगे 2 प्रकार का, आश्रय और विषय, आश्रय और विषय। और 10 ही रस के स्थायी भाव आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, ठीक है। श्रृंगार रस का रति है, हास्य रस का हास है, करुण रस का शोक है, रौद्र का क्रोध है, विभत्स का घृणा है, भयानक का भय है, अद्भुत का विस्मय है, करुण का
करुण का शोक है, ठीक है ना, वीर का उत्साह है, शांत का निर्वेद है और वात्सल्य का वत्सल या स्नेह है। इस प्रकार से आप इसे याद रखेंगे। और ये श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित आ चुकी है। वीर रस की परिभाषा आप याद करके जाएंगे। ठीक, इनको अच्छे से बिल्कुल रट लें, बिल्कुल एक तो एक आने का ही है, बिल्कुल 100% आएगा। अब देखिए छंद, छंद में आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि छंद से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछेंगे तो दोहा चौपाई तो याद करके जाएंगे ही सही आप। छंद के दो भेद होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है वो वर्णिक छंद है, और जिन छंदों में मात्रक गणना की जाती है वो मात्रिक छंद है। तो ये मात्रिक छंद के उदाहरण मैं बता दूं आपको, वर्णिक के देखिए, मात्रिक के भी देखिए। मात्रिक के दोहा चौपाई रोला सोरठा और वर्णिक के इंद्र वज्जा मालिनी शिखरणी आदि वर्णिक हैं। अब चौपाई छंद, ये सबसे मेन क्वेश्चन है, दोहा और चौपाई याद करके जाना। ये एक सममात्रिक छंद है। अगर आपसे पूछा कि चौपाई किस प्रकार का छंद है तो आपको बताना है सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है, ठीक है ना। ये लिखा है, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई, फूले कांस सकल मही छाई, जनु वर्षा कृत प्रकट बुढ़ाई। दोहा छंद की परिभाषा याद रखेंगे कि ये एक मात्रिक छंद है, लेकिन अर्ध सममात्रिक है। अर्ध सममात्रिक छंद है दोहा, ठीक है। और इसमें याद रखना 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा होती है और दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती है। और ये उदाहरण आप देख लें, मेरी बहु बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए। और दोहा में तो ऐसे भी लिख सकते हैं, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून, ठीक है। और कबीर संगत साधु की जो गंदी की बास, जो गंदी कुछ दे नहीं तो भी बास सुबास, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोय। ये दोहा है, बिल्कुल सरल सिंपल है। रहीम के दोहे आपने सुने हैं, कबीर के सुने हैं, वृंद के सुने हैं। अब इसके बाद में अलंकार, अलंकार की परिभाषा और अच्छे से भेद याद रखेंगे। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार, ये अलंकार के 3 भेद होते हैं, ठीक है। और बिल्कुल अच्छे से एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू।